शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया। हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो। रथ को संभालते भी वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। ओम शांति। ओम शांति। भर ले स्वयं को धन्यवाद भाव से। जो कुछ मिला है शुक्राना भाव से। और छोड़ दे सभी शिकायतों को। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जिसकी पालना स्वयं परमात्मा द्वारा हो रही है। उठाते बिठाते हर कार्य में जो हर पल मेरा साथ निभाते हैं। इतनी भाग्यशाली हूँ। दे दे हर बोझ मैं मेरे का, परिस्थिति का, कुछ भी चल रहा है दे दें, खाली हो जाएं और भर ले परमात्मा प्यार से खुद को।
बस मैं और मेरा बाबा, ये एक संकल्प और इसी में स्थित होकर बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं 9/2/1975 के। हम्म? आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे? हम्म? अध्यात्म माने ज्ञान, आई थिंक सो। उनकी ये जो शक्तियां हमें बाबा से प्राप्त हो रही हैं, इनके द्वारा कैसे विश्व को परिवर्तन करें। हाँ? निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो, माने ये शरीर मैं नहीं हूं, इससे न्यारी एक सचेतन आत्मा हूं। मन के थॉट्स हैं, वो भी मैं नहीं हूं। फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ भी जो इस शरीर से जुड़ा है, वो मैं नहीं हूं। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम सर्वशक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। हम्म? कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो। मैं राजा, इस शरीर के मालिक, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली। हम्म मैं आत्मा मालिक हूं। कर्म इंद्रियां कौन सी? ये पांच जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, है ना, वो। और सूक्ष्म कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। जो चाहूं वही देखूं, जो चाहूं वही बोलूं, जो चाहूं वही सुनूं, है ना, मन में वही सोचूं, वही संकल्प बुद्धि में हो। तो ऐसी शक्तिशाली मैं विशेष आत्मा, जब चाहो तब इन कर्म इंद्रियों से न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सको। है ना, एक सेकंड में मन में कोई संकल्प आया, बात पकड़ी, पर जैसे ही मैं आत्मा चाहूं, एक सेकंड में टर्न अराउंड, फुल स्टॉप, न्यारे स्वरूप की स्थिति में। हम्म, इस प्रेजेंट मोमेंट में टिक जाऊं, अर्थात राजयोग की सिद्धि, कर्म इंद्रियों के राजा बनाने की शक्ति प्राप्त की है। राजयोग की सिद्धि क्या है? मैं इन कर्म इंद्रियों की राजा बन जाऊं, जहां चाहूं मन को एकाग्र कर लूं, जो चाहूं वो दृश्य देखूं, जो चाहूं वो सोचूं, जो चाहूं वो बोलूं। यही बाबा चाहते हैं ना। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। हाँ? गुस्सा करना नहीं था, कर लिया। बोलना नहीं था, बोल लिया। कंट्रोल, चेक एंड चेंज। मैं राजा हूं। हम्म? वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। मन के, बुद्धि के, संस्कारों के वशीभूत है। अब मैंने कहा मालिक नहीं हूं। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते, हम्म जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों के मालिक ना हो, तो क्या कहेंगे? हम्म? मालिक के बालक कहेंगे, हाँ बाबा जैसा मेरा वैसी मैं आत्मा, बाबा मालिक है, मैं गुलाम कैसे? मन जब भी गुलामी करने लगे, कह देना है, किसकी संतान हूं मैं जानते हो? हम्म? कहेंगे मालिक का बालक। नाम तो मास्टर सर्वशक्तिवान, और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सके, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना, कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है।
आत्मदर्शन वाली एक एक लाइन है। कल भी बाबा ने निश्चय पे कहा था ना, तो ये निश्चय है कि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं, तो मैं कमजोर कैसे हो सकती हूँ। ये निश्चय भी अभी हो रहा है। कभी परसेंटेज होती है क्या निश्चय में? बाप के बच्चे तो हैं ही ना। हाँ, बाबा कह रहे इसमें परसेंटेज चाहिए क्या, या हो बच्चे? ऐसे थोड़े ही 90% हैं और 10% नहीं है। हम्म मतलब 90% बाबा की बच्ची हूँ, 10% शक है। कि मैं वो बाबा के जैसी हूँ, मैं वो विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे बच्चे कभी देखा है? हम्म? स्कूल में भी कोई कहे मैं 90% अपने पापा की बच्ची हूँ, 10% नहीं हूँ। नहीं हो सकता ना। निश्चय अर्थात 100% निश्चय, जैसा वो वैसी मैं। एक सेकेंड। इतना इतना अटूट विश्वास हो, 100%। है ना। मैं उसके जैसी, उसके समान, उसके बिल्कुल समीप, उसकी बाहों में समाई सुरक्षित हूँ। 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? अब बाबा ने कहा जिसको ये पूर्ण विश्वास है ना कि मैं बाबा की संतान हूं जो सर्वशक्तिवान है, पहली निशानी क्या होगी? विजयी। कल भी बाबा ने कहा था ना, सदा विजयी। कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती, जितना विश्वास है उतनी जीत है। विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। जितना मेरा टूट विश्वास है कि मैं बाबा के समान, बाबा के जैसी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हर शक्ति की मालिक हूँ, कमजोर मैं नहीं जो मन कह रहा है, उतना बाबा ने कहा निश्चय से विजय। है ना। टूट विश्वास, निरंतर निश्चय की स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रहती है स्मृति। स्मृति के बिना समर्थी थोड़ी ही आएगी। अब राजा खुद को राजा ना समझ के वजीर समझ ले तो उसमें वो पावर आएगा? हम्म मैं राजा हूं, ये इटसेल्फ एक समर्थी दिलाता है ना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं में एक विजय है। विजयी होने का आधार है स्मृति। मैं कौन, मेरा कौन। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी कि मैं आत्मा हूं, इस देह से न्यारी हूं, बाबा के पास हूं, और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो कैसे विजयी होंगी? है ना। मन वो खींच लेगा, तुम ऐसी हो, तुम पापी हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम तो कभी कर नहीं सकती, है ना? उसमें बहते जाएंगे। टर्न अराउंड, मैं कौन। तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन, लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहती है ना, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बच्चा। हाँ? उसी स्मृति से समर्थी आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूँ। ये मेरा परिवार है, इस फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध और ऑक्यूपेशन है, हाँ, मर गए ना उस देह से, अब बाबा की बच्ची हूँ, निराकार आत्मा, घर क्या है, परम धाम, शांति धाम। हम्म स्वयं का स्वरूप है वो सदा स्मृति में रहना चाहिए। हाँ, पापा ने कहा नया जन्म लिया है तो रहना चाहिए ना। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मैं वो कमजोर स्मृति का स्वरूप बन के बैठी हूं कि मैं ये देह हूं।
विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गंवाओ। हाँ? हाँ? बनना है, होना है, करना है, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। मैं सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर नहीं, हीन नहीं। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाएं, ये हो सकता है? मार्ग तो जरूर तय करना पड़ेगा ना। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। अंडरलाइन। मार्ग क्या है? निरंतर स्मृति, मैं कौन, तो विजय मेरी ही है। मार्ग पर ही, मंजिल पर ही पहुंचूंगी, जीत मेरी ही है। इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे? हाँ? विजय दिखाई दे तो मैं स्मृति रखूं। माने मैं चलो अपने स्वभाव संस्कार पुराने हैं, है ना, अब इन पर जीत पा लूं तो मैं बाबा के साथ याद कंबाइंड स्वरूप में रहूं, वो मेरी स्मृति होगी। हम यही कर रहे हैं ना। बाबा क्या कह रहे हैं? मंजिल है निरंतर स्मृति, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ। ये मार्ग है, सॉरी, यही मार्ग है जिससे विजय प्राप्त होगी। हर संस्कार छट जाएगा। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम नहीं लाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? मैं कौन सदा उस आनंद में, अति इंद्रिय सुख में नहीं रहेंगे तो कैसे खुशी व शक्ति का अनुभव करेंगे? कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज करेंगे, है ना। लॉकर में रख दिया तो नहीं होगी। यूज ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, हाँ मेरे पास इतना है। लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना, सुख सुविधा की चीजें लेनी चाहिए, वो नहीं ले रहे तो अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम्म। लॉटरी तो मिली, लेकिन यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का, विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम्म। अब स्वयं भगवान मेरा है, मैं उसके जैसी हूं, उसके समान हूं, बस दिमाग तक है, अंदर मैंने उसको नहीं लिया है, तो कैसे उस आनंद का, उस बेफिक्री का, उस निश्चिंतता का जीवन जी सकूंगी? अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभवी जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है ना, जिसको अनुभव होता है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए, है ना। अब बाबा ने शक्तियां दी हैं, अब सामने कोई परिस्थिति आई तब यूज करूं तो मैं अनुभवी, अब और बड़ी परिस्थिति आएगी तो और यूज करेंगे। तो जो बोला वो अनुभव किया, माने मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये सिर्फ बोला नहीं, अनुभव किया, यूज किया। ये समझते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? हम्म। ये नहीं कि हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं ना, माने बनेंगे, होंगे, नहीं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। बाबा ने कहा एग्जाम्स की भी डेट फिक्स होती है तब पढ़ाई तीव्र करते हैं ना। तो बाबा ने कहा उस डेट को फिक्स कर लो, माने उस हाईएस्ट स्थिति पे बाबा के साथ उस स्वमान को अनुभव में टिक जाओ। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर कर्म में भी बल आ जाता है ना। जैसे कोई तैयारी करनी है, फेस्टिवल है, जैसे नजदीक आएगी डेट, तैयारी बढ़ जाएगी। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसी चलती है ना। तो अब मेरी मार्ग क्या है? निरंतर स्मृति, वो है तो है ही विजय मेरी। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे रहेगी। हाँ, इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन है ही अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। इस पल में अगर उस आनंद का, उस सर्वशक्तिवान की संतान होने का बल खुद में भर नहीं रही, यूज नहीं कर रही तो कभी नहीं, अगले पल नहीं हो पाएगा। इस
इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं, है ना। इस पल अगर मैं स्मृति में हूं कि मैं कौन हूं, इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। हम्म, कि मैं राजा हूं मन की, अधीन नहीं। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या? समय का ख्याल तो रखना चाहिए ना। यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है। हम्म, 2 युग की प्रारब्ध है ना। इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना कम रहा है। हाँ, एक एक पल कितना वैल्यूएबल है, यह सदा स्मृति में होना चाहिए। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। एक एक पल जब मैं संभालूंगी, मन का राजा बनूंगी, तब आगे की मेरे अंदर ये संस्कार भरेंगे। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी, है ना। शरीर छोड़ेंगे उस वक्त बस बाबा की याद में टिक जाएंगे, है ना, डिटैच हो जाएंगे, पर नहीं होगा अगर अभी अभ्यास नहीं है। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। बाबा ने कहा उसमें टिकते ही नहीं हो तो कैसे, लास्ट में बच्चा कुचा मिलने से क्या होगा। जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट का है ना, वैसे पुरुषार्थ भी ऐसा करो, टिक जाओ, चिपक जाओ बाबा के साथ। कोई भी बात सामने आए उसको एक साइट और सीन समझो, अंडरलाइन। कोई भी परिस्थिति जीवन में आ रही है, ठीक है, ये एक साइड सीन है, बाबा कह रहे हैं ना। जैसे रास्ता चलते अनेक प्रकार की साइट्स और सीन्स आती है ना, वो मेरी मंजिल क्या है, बाबा ने कहा रास्ता क्या है, निरंतर स्मृति। मैं बाबा के साथ हूँ, विजय मेरी मंजिल है। अब ये साइड सीन है, आने दो जाने दो। लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वो उसको देखता नहीं है, साइड सीन की तरफ नहीं ध्यान होता है ना, सीधा गाड़ी चलाएगी, उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, न कि वह बातें, है ना। मैं इन सब से डिटैच, वो अशरीरी आत्मा हूं, निरंतर बाबा के साथ। अगर छोटी सी बात को देखने में ही समय गवा देंगे, हाँ, मन में कोई थॉट आया, अब उसके अंदर बह गए, तो मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, है ना। 1 सेकंड में हम नहीं अलग हो पाएंगे। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वो नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तन कर दूं। बाबा ने कहा बाद में पछताना पड़े, अभी इस समय विश्व को परिवर्तन के निमित्त हो, तो जो पाप का कार्य है पाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं भी हो ना। हम्म, मेरे भीतर का विश्व, विश्व को परिवर्तित करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े, है ना। बाहर का विश्व बदले तो मैं बदलू नहीं, मेरे अंदर का विश्व बदले। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूं ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, है ना, मैं बदलूंगी, मेरे थॉट को मैं बदल दिया, है ना, तो विश्व स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। तो उस विश्व को परिवर्तित करने में नहीं लगना, अपने इस बाबा के साथ उस हायर स्थिति में बैठ जाओ, मैं कौन, मेरा कौन। तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं उठेगा। अंडरलाइन, हूं ही बाबा के साथ। दूसरी बात, यह स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है ना, अनेक बार किया है, जीते हैं, अब भी जीतेंगे, यह तो पक्का है ना। पाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूं। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो मुश्किल लगती है क्या। हम्म, अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो, है ना। ऑलरेडी भर चुकी है मूवी, अब बस प्ले हो रही है। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल। तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, भगवान मेरा साथी है।
कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए, है ना, पता नहीं कब होगा, मैं वो संपन्न बन पाऊंगी नहीं पाऊंगी, मैं वो तीव्र पुरुषार्थ कर पाऊंगी, छोड़ दो इस संकल्प को। ये हिम्मत की बात याद रखो, कल्प कल्प मैंने किया है, भगवान ने मुझे चुना है तो वही कराएगा। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी, है ना। हनुमान को भी याद दिला जाता है ना, तुम में वो सारी शक्तियां हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं हम हनुमानों को, यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाली हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुंच सकते हो, माने बाबा के साथ। लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप का कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, तीनों का बैलेंस रखो। हाँ, बाबा के साथ कनेक्शन, प्यार, फिर कार्य से स्नेह, मिली हुई नॉलेज से स्नेह। तुम ये आत्मा नहीं, आत्मा हो, देह नहीं। बैलेंस रखो। बैलेंस में पाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है, माने ज्ञान और कार्य नहीं। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्जन पद्मापति बनाने वाला है। ज्ञान भी जरूरी है, योग भी जरूरी है, धारणा भी जरूरी है। इतना महत्व रखते हुए इन वर्जन्स को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे, है ना, वैल्यू जानेंगे तो उसका प्यार बढ़ेगा, तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। हम्म। निश्चय बुद्धि विजयंती हो, अलौकिक जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि हुई कि मैं बाप का बच्चा हूं, तो बाप का वर से ही विजय है। फिर से पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय क्या, ये मेरा अलौकिक जन्म हुआ, माने इस लोक से मैं परी हूं। निश्चय बुद्धि कि मैं बाप का बच्चा हूँ, हं? बाबा के जैसा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो सुख शांति आनंद, वो ज्ञान, वो प्यार, बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा, शक्तियां। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। वो आपको स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूँ। विजय का तलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। उस स्मृति में बैठ जाओ और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गई ना, स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के साथ सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लेस में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। वीर चंद को यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं, लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाएं तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान रामानुसार मिला हुआ है, लेकिन मोहजीत परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। सब मिलकर उस एक स्मृति में, हाँ, जो मेरी मार्ग है, मैं कौन, और लक्ष्य क्या है, बाबा के साथ विजयी, सर्व शक्तियों की मालिक हूं मैं। हम्म। तो निश्चय कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, निश्चय कि उस जन्म से मैं मर गई हूँ, अब ना वो संकल्प मैं हूँ, ना वो फीलिंग्स, ना इमोशंस। हर पल निरंतर बाबा का साथ, बाबा का प्यार, हम्म, कार्य से प्यार, नॉलेज से प्यार। एक एक समय अमूल्य है। हूं मंजिल पे बाबा के साथ, अब कार्य हो रहा है। अपने घर शांति धाम के अनुभव में
बाबा के वर्षे की अधिकारी हूँ। 100% निश्चय। मैं शिव की शक्ति हूँ। कुछ भी असंभव नहीं। मंजिल पे हूँ, अपने बाबा के अति समीप। और इनका सारा वर्षा मेरा है। किसी भी साइड सीन में कोई इंटरेस्ट नहीं। आने दो, जाने दो। मैं हूं ही मंजिल पे, एक बाबा की तरफ मेरी दृष्टि है और कुछ देखते नहीं देखना। हूं ही बाबा के साथ सदा, थी, हूं और रहूंगी। तो मार्ग क्या है? निरंतर स्मृति मैं कौन हूं, और लक्ष्य क्या है? विजय मेरी ही है। कोई भी परिस्थिति मुझे मेरे बाबा से दूरी का अनुभव नहीं करा सकती। ये अटूट विश्वास साइड सीन है। मेरा लक्ष्य की तरफ अगर दृष्टि है तो साइड सीन कोई भी मुझे हिला नहीं सकता। अटूट बाबा के साथ कनेक्शन है, प्यार का, उसकी पालना है। आनंद, सुख, शांति अभी इस पल है, आगे जाके नहीं। ये पल है मौज का, ये पल है आनंद का। ये है पल, बस मैं और मेरा पापा। है ना? जब इस स्थिति में पापा कह रहे हो ना, तो वो सारी परिस्थितियां जो आपको जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, छट जाएंगी। हर मुरली का सार यही है, बच्चे, एक मुझे देखो, एक मेरे साथ रहो, एक मुझे प्यार करो। हर पत्ता झड़ जाएगा। मैं हूं ना, हर पल तुम्हारे साथ। थाम लो मेरा हाथ। दे दो नैया की पतवार मुझे, और देखो कैसे उड़ाता हूं तुम्हें। लव यू बाबा। ओम शांति। जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। देखो, आपको इसे समझो, कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। मालिक से मालिक तू। मैं कौन हूँ, मेरा कौन, यही रास्ता है। मैं कौन, मेरा कौन। तो मैं तो सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ। मैं विजय आत्मा हूँ। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। आपको इसे समझो के साथ। मेरे को अभी पुरानी दुनिया सारी छोड़नी है, सारा संस्कार सब सारा छोड़ना, अभी नवी दुनिया का स्थापना करना है। मेरे को अभी घर जाना है, सुख धाम, शांति धाम, परम धाम। ये घर जाना है, यही अभ्यास करो। इस अंदर में यही अभ्यास रहे कि मेरे को अभी घर जाना है। कौन सा घर? सुख धाम, शांति धाम। बस यही अनशरीर का अभ्यास करना है। अनशरीर का अभ्यास करना है। बस बाबा के साथ का अभ्यास करना है। मैं विजय आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे पिता के साथ हूँ, पिता जैसे हूँ। बस पापा के बाबा बता यही अभ्यास है। आप बस सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव करना है। बस बाबा के साथ में हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, यही रास्ता खोलो कि मैं कौन, मेरा कौन। बस मेरा पापा है और कोई नहीं है।
बस बाबा बोलता है यही अनुभव करना है आपको सारा दिन। जय आत्मा हूँ, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ, सर्व शक्तिवान का बच्चा हूँ, मैं कौन हूँ। भाई यही अभ्यास सारा दिन का, बस उधर उधर भटकना ही नहीं है, इधर उधर जाना ही नहीं, मन को उधर उधर नहीं करना है, बस अनशरीरी आत्मा का अभ्यास करना है सारा दिन आपको। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, यही करता है अभ्यास सारा दिन। बस 1 घंटे के घंटे के बाद बाबा बोलते हैं अनशरीर का अभ्यास करो, मैं कौन, मेरे को घर जाना है, मेरा घर परम धाम, शांति धाम, सुख धाम, यही अभ्यास करना है। आवाज आता है भाभी? जी जी। हाँ, यही अभ्यास करना है। मैं विजय आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, बस मेरे का घर जाना है। अभी यही अभ्यास कर, घर जाना है। कौन सा घर? सुख धाम, शांति धाम, परम धाम, घर जाना है। अन शरीर का अभ्यास करना है सारा दिन, यही अभ्यास करना है। बाबा के साथ। बस बाबा, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा का रास्ता बताया है, अभी घर जाना है, बस अभी घर ही जाना है, यही अभ्यास करना है। मैं स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विजय आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे पिता जैसी हूँ, बस यही अभ्यास करना। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का, शुक्रिया। इतना आनंद देता है, इतना रस रहता है बाबा, इतना देखो बाबा के रस में डूब जाऊं, बाबा के गोदी में बैठ जाऊं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारा दिन इस रस में डूबते जाओ, इस बाबा के प्यार का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, अन शरीर का अनुभव, बस बाबा के साथ का अनुभव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। इतना प्यार देता है बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, इसी प्यार में इसी स्थिति में बिठाने का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आप पवित्रता का बल भरने का भी शुक्रिया। इतना तो पवित्रता शक्ति नहीं भरते हैं, सारा दिन उसी में चिंतन रहता है, उसी में मनन चिंतन हो ही पाते हैं। कोई बाबा की याद में बैठना, पल पल में याद करना, बस सेकंड सेकंड मिनट में बाबा लोग याद आता है। बहुत अच्छा लगता है, में बिताने का बहुत शुक्रिया बाबा। थैंक यू मेरे मीठे बाबा, थैंक यू सारा संगठन, थैंक यू वेरी बाकी लोग शेयर करें। शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेडिटेशन जैसे में लगी तो बस आनंद ही आनंद, बाबा की गोद में इतना तो आनंद आया। शुक्रिया बाबा, आसान किया। थैंक यू बाबा। बस इस आनंद में ताकत रहे हम, आत्मा आनंद स्वरूप में। ओम शांति। बहुत आनंद आया। थैंक यू बाबा, थैंक यू शंकर। करेगा शेयर। ओम शांति। थैंक यू बाबा। यू आर दीदी, आपने आज बाबा बताइए अशरीरी बात, जैसे लौकिक में आपकी आइडेंटिफिकेशन है, नाम की, बहन की, भाई की, सब याद रखते हो आप, पूरा भूलते नहीं हो सारा। कोई पूछे, नींद में भी पूछे आपको तो आप बताते हो मैं वहां से हूँ। तो ऐसे ही आप जो है ना, बाबा ने पूछा है कि परसेंटेज नहीं, लेकिन 10% जैसे हम बोलते हैं फायदा है ज्ञान में, 10% है, 20% है, फायदा तो है, लेकिन पूरा मुकम्मल तौर पे, मतलब कंप्लीट जो मंजिल बाबा ने बताई कि आपकी मंजिल जो है सिमरती है, यही उसका मार्ग जो आपने बताया, यही मार्ग है, सिमरती में रहे हर वक्त कि मैं विजयी, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। सारी आइडेंटिफिकेशन आपकी चेंज हो जाए कि आप जो भी सीन आए आपने अंडरलाइन करवाया, तो साइड सीन करके छोड़ो, मेरी असली सीन क्या है कि मैं बाबा के साथ हूँ,
हर वक्त उसी पल का, मौज का, मस्ती का आनंद लो। निश्चय बुद्धि यही आपकी रहे कि मैं विजयी हूँ, कर्म इंद्री का मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ, नौकर नहीं हूँ। जैसे मैं चाहूँ, अंदर के जो ख्याल आते हैं मेरे, तो आपने बताया मन बुद्धि संसार एक सूर